हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, ये थर्ड क्लास है जिसमें कि हम लोग 10th क्लास से जो चैप्टर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप सामने देख सकते हैं एलिमेंट्स और उनके बारे में एक चार्ट बना हुआ है। एलिमेंट को आप क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। मेटेलॉइड के एग्जाम्पल दे रखे हैं नॉन मेटल के एंड मेटल के। ठीक है, तो चार्ट से आप थोड़ा पॉज करके यहाँ से रीड आउट कर लें। देन आते हैं इनकी अकरेंस। जैसे मेटल आपको कहाँ से मिलते हैं? मिनरल एंड ओर की फॉर्म में, है ना, मिनरल्स या ओर्स। तो देखिए ओर के बारे में देखो, मैंने मिनरल्स इन पे भी वीडियोस पहले बनी हुई है ना। अब ओर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, किस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। ओर कैसी कैसी है? हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव या मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। इनके लिए क्या प्रोसेस होता है? इनको प्योरीफाई करने का प्रोसेस, इनको निकालने का प्रोसेस। ठीक है, फिर एलिमेंट्स की देखिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, या पॉज करके यहाँ से रीड आउट कर लें। तो देखिए अब क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द मोस्ट मैलिएबल सब्सटेंस इज। दिए हुए में से ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा मैलिएबल सब्सटेंस कौन सा है? ऑप्शंस आर सल्फर, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिल्वर जो है ना, इसकी क्या होती है? डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो 1 का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जनरली द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल एटम इज। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेटल्स में वो कितने होते हैं? 1, 1 to 3, 5 to 8 या 8। तो देखो ऑप्शन हो जाएगा बी। पीरियोडिक टेबल में जो आपका ये वाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम है वो मेटल को दिखाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइट किसका ओर है? ऑप्शंस आर आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर या टिन। तो बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ ब्रॉन्ज आर। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स ऑफ ब्रॉन्ज आर। ब्रॉन्ज किस किस से मिलके बना है? कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, आयरन एंड कार्बन या जिंक एंड कार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। इनमें से कौन सा जो है एक मेटलॉइड है? मेटलॉइड विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। तो ऑप्शंस हैं कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या ग्रेफाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ऑप्शंस कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या ग्रेफाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कौन सा जो है नॉन मेटल की बात हो रही है? नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में होता है? ऑप्शंस आर कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन या फॉस्फोरस। तो देखो ये बातें जो है याद रखने वाली हैं, 1 वर्ड वाले। ठीक है, तो जो नॉन मेटल लिक्विड में होता है वो है हमारा ब्रोमीन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज। सबसे ज्यादा हाईएस्ट डक्टिलिटी किसकी है? ऑप्शन आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आयरन। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल इज ऑप्शन ए, गोल्ड। ठीक है, कहते हैं ना जो गोल्ड है उसकी 1 ग्राम से भी आप कितनी कितनी लंबी किलोमीटर तक वायर बना सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? ऑप्शंस आर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। ठीक है, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। ऑप्शन इज, तो इसमें राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। मेटल जो है वो कैसे बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट इज। मेटल दैट इज फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब इसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं होती। ठीक है, प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। कॉपर, आयरन, गोल्ड या सोडियम। तो यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोल्ड। देखो फ्री स्टेट का मतलब है जो आपको ना, जिसको प्यूरिफाई ना करना पड़े ज्यादा, तो जो सबसे कम रिएक्ट करेगा नेचर के साथ वही फ्री स्टेट में रहेगा। और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्ट करता है ना गोल्ड, इसलिए इनमें से गोल्ड आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फाइड ओर्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द मेथड ऑफ। सल्फाइड, सल्फर की जो ओर्स हैं उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? फ्लोटेशन, रोस्टिंग,
कैल्सिनेशन या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्सिनेशन के थ्रू हम सल्फाइड ओर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, ठीक है, एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज Al2O3, Na2O, Fe2O3 या K2O। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी है इनमें? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा Al2O3, एल्यूमिनियम डाई ऑक्साइड। ओके, द मेटल यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन इज, गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है? क्रोमियम, सिल्वर, गोल्ड या जिंक? इसका हमें पता है जिंक। द एलॉय मेड विद लेड एंड टिन एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज, एलॉय जो कि लेड और टिन से मिलकर बना होता है। ऑप्शंस आर सोल्डार, ब्रॉन्ज, ब्रास या नाइक्रोम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, लेड एंड टिन से जो बनता है वो है हमारा सोल्डार। नेक्स्ट, सोल्डार जो एलॉय है वो किसका होता है? लेड एंड टिन का। द मेथड यूज टू कंसंट्रेट हाईली रिएक्टिव मेटल इज, मेथड यूज टू कंसंट्रेट हाईली रिएक्टिव मेटल इज, ऑप्शन आर इलेक्ट्रोलिसिस, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या फ्रोथ फ्लोटेशन। तो आपको मेथड के नाम पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन से मेथड हैं, किस किस के ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यूज टू कंसंट्रेट हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कंसंट्रेट करने के लिए कौन सा आप मेथड यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। द लीस्ट एक्टिव मेटल इज, सबसे कम एक्टिव मेटल कौन सा है? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर या जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, गोल्ड। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ ब्रास आर, ब्रास किस किस से मिलकर बना होता है? कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर आयरन, कॉपर मैंगनीज या कॉपर जिंक। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर एंड जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है मेटल शो नहीं करते? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनोरस इन नेचर, डलनेस या डक्टिलिटी। तो देखिए मेटल ना डलनेस नहीं होते, डल नहीं होते हैं मेटल, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस मतलब इनमें साउंड प्रोड्यूस होती है, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। आप इनको क्या कर सकते हैं? तार बनाई जा सकती है इनसे, डक्टाइल होता है, कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। नेक्स्ट देखिए, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, लो ये क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। तो थिन वायर्स में मेटल्स का कन्वर्ट हो जाना, आप उनको वायर्स में बदल सकते हैं, क्या कहलाता है? डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरसिटी या कंडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ठीक है। एल्यूमिनियम को कुकिंग यूटेंसिल, खाने के बर्तन बनाने के काम में लाया जाता है, तो ऐसा उसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? ऑप्शन आर गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ए, क्या फर्स्ट और सेकंड सही है? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड या फर्स्ट एंड फोर्थ? तो देखो कंडक्टिविटी, भाई यहाँ पे हमें कोई करंट तो इससे पास नहीं करवाना होता ना बर्तनों से, बर्तन में क्या होनी चाहिए? गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब वो जल्दी गर्म हो जाए, ठीक है। और दूसरा हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब वो जल्दी ना पिघले। तो फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगी, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, ठीक है। कौन से ऐसे वाटर मेटल हैं जो ना तो कोल्ड ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? ऑप्शंस आर Na, Ca, Mg या Fe, ठीक है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। कौन सा है? ऑप्शन डी, आयरन इज नॉट वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो इनमें से कौन सी जो आपको ऑक्साइड है वो मिलेगी जब हम क्या करेंगे? प्रोलॉन्ग मतलब एक लंबे समय तक आयरन को किसके साथ? स्ट्रीम के साथ हीट करवाया जाए। FeO, Fe2O3, Fe3O4 या Fe2O3 एंड Fe3O4। तो देखिए
कौन सा आपको मिलेगा, Fe3O4 ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। क्या होता है जब कैल्शियम को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, वाटर के साथ। ऑप्शंस आर, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, कौन, कैल्शियम। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, या बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, देखो सेकंड, इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, सॉरी सेकंड पार्ट नहीं, थर्ड, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, और चौथा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के सरफेस में आ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, मेटल एंड एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। तो इनमें से कौन सा एसिड है जिसको हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन नहीं देता, एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, मतलब मैंगनीज और मैग्नीशियम के अलावा। ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, ये आपको हाइड्रोजन देंगे, मतलब इनके साथ जब ये एसिड रिएक्ट करेगा तो देगा हाइड्रोजन, पर औरों के साथ नहीं देता। तो ऑप्शंस हैं H2SO4, HCl, HNO3 या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट है हमारा सी ऑप्शन, HNO3। वीडियो पॉज करके आप रीजन आप जो है इसका रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया इज। एक्वा रिजिया की कंपोजिशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट है एक्वा रिजिया। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, एक्वा रिजिया को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसकी कंपोजिशन क्या है, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HNO3 3:1 की रेशियो में मिलाए जाते हैं। तो फ्रेंड इसका ध्यान देखो, आपने आंसर ध्यान रखना है, एक्वा रिजिया में HCl और HNO3 होते हैं। ठीक है, किस रेशियो में होते हैं, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, 3:1 में होता है। HNO3 की तो 3 होगी, HCl की 1 होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख भी रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, सॉरी HCl और HNO3 दोनों कंसंट्रेटेड लिए जाते हैं, पर यहाँ डाइल्यूट नहीं आएगा। ठीक है, डाइल्यूट नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी जो है राइट है, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 3:1 की रेशियो में लिए जाएं तो आपका क्या बनता है, एक्वा रिजिया बनता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, KCl, HCl, CCl4 या NaCl। ठीक है, कौन से जो है आयनिक कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ या फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, बी सेकंड और थर्ड दोनों ही क्या है, ये जो है कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक नहीं है। तो 10th क्वेश्चन आप रीड आउट कर लें और इसका आंसर देख लें। देखिए जो लेंथ है वो मैं छोड़ रही हूँ अब। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। ऑप्शंस आर कॉपर, Cu, Au, Zn एंड Ag। तो फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन सी राइट है, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि Au और Ag दोनों ही क्या है, नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, metals are refined by using different methods. Which of the following methods are refined by electrolytic? Which of the following metal are refined by electrolytic refining? Au, Cu, Na या K। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे राइट आंसर है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, Au एंड कॉपर दोनों ही किससे किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसके अलावा और भी मेटल के यहाँ आपको देखिए रीजन में दे रखा है आंसर में। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। सिल्वर की जो चीजें हैं, ठीक है, सिल्वर ऑर्नामेंट ज्वेलरी जो होती है या बर्तन हुए कुछ भी सिल्वर का, वो कुछ टाइम के बाद ब्लैकनिंग उसमें हो जाती है, काले रंग पड़ जाता है। वो किस वजह से होता है,
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म हो जाता है वहां पे? ऑप्शंस आर Ag3n, Ag2O, Ag2S या Ag2S एंड Ag3n। तो देखिए इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्या एयर में वो क्या बना देता है? Ag2S। ओके, नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद द थिन लेयर ऑफ, तो किसकी गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है? जिंक की। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल ऑफ अवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद, ठीक है, तो आयरन को किसके साथ मिक्स किया जाता है? ठीक है, तो देखो स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? आयरन, निकल एंड क्रोमियम। तो निकल Ni एंड Cr, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आयरन को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? निकल एंड क्रोमियम, NiCr, Ni निकल और Cr क्रोमियम। नेक्स्ट, इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लूज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब कॉपर में जो है ग्रीनिश लेयर जम जाती है, जैसे सिल्वर ब्लैक पड़ जाता है उसी तरह से कॉपर क्या हो जाता है? ग्रीन ग्रीन कलर का उसमें जो है लेयर सी जमती है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपने देखे होंगे स्पॉट बन जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है? क्या फॉर्म हो जाता है? ठीक है, भाई कॉपर किस रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो कॉपर सल्फेट, CuSO4, CuCO3, CuNO32 या CuO। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे देखो राइट है क्या? CuCO3। ठीक है, ये इसमें फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? सबको मालूम है रूम टेम्परेचर में कौन सा मेटल लिक्विड होता है? वो है Hg, सिल्वर, सॉरी मरकरी। Hg इज मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, फ्रेंड वीडियो हो रही है लेंथी, तो आप ये क्वेश्चंस देखें। ठीक है, आंसर आपके सामने हैं, आप रीड आउट कर लें विद रीजन। ठीक है, कि क्यों ऐसा है। तो ये देखिए 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, जनरली नॉन मेटल आर लस्टरस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आयोडीन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, आयोडीन। ओके, ऐसी है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्लीज इसमें खुद एक बार देख लें। ये एलॉय इज, एलॉय क्या होता है? एन एलिमेंट, ए कंपाउंड, अ होमोजेनियस मिक्सचर या ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो देखो एलॉय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल किससे मिलकर बना होता है? कोई ऑप्शंस गिवन है, वीडियो पॉज करें, इसको खुद देख लें। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है? और अगर आप चाहते हैं कि ये भी क्वेश्चंस मैं रीड आउट कर दूं तो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी, वरना ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। ओके, ये देखिए। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन देखो आज हमने डिस्कस किए, 40 के 40+ क्वेश्चंस यहाँ पे ये कवर हो चुके हैं लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेस नहीं है अब इतना कि वीडियो और लेंथी बने, तो आप प्लीज ये इस तरीके से क्वेश्चंस रीड आउट कर लें। ठीक है, सारे आपके हेल्प आएंगे करेंगे ये एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो ये रहे इस तरीके से, ये आपका यहाँ पे आज एंड होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो लगभग भी हमने 50 क्वेश्चंस अराउंड आज डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।